अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मैंगो पुडिंग लेकर आई हूँ। आजकल आम का सीज़न है तो बहुत ही मज़े की ये पुडिंग बनती है। आपको बाज़ार से भी पैकेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुडिंग बनाने के लिए पहले तो हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से बाउल को। तो पुडिंग का बाउल बड़ा है तो हम मैंगो भी कुछ ज़्यादा लेंगे, 3-4 तो मैंगो ज़रूर लेंगे। मेरे पास ये 3 मैंगो थे, एक छोटा और 2 बड़े। तो इसको मैं स्लाइसेस में काटूँगी। तो इसको मैश करना है अच्छे से जूसर मशीन में। तो स्पून से आसानी से निकल आता है। आपके पास पुडिंग बाउल नहीं है तो आप गोल बाउल लें, उसके बीच में छोटी गिलास रख दें तो वो भी पुडिंग की तरह बहुत ही खूबसूरत उसमें पुडिंग बन जाती है। तो सारी पल्प निकालिए, जूसर मशीन में इसको ऐड करेंगे। इसको मिक्सी जार को चलाने से पहले हम इसमें दूध ऐड करेंगे 100 ml। 200 ग्राम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो उबलते हुए खोलते दूध में इसको ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना लिए। तो दूध को मैंगो के साथ थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसमें कस्टर्ड पाउडर मैंगो वाला ऐड करूंगी। मैंगो इसमें दूध के साथ थोड़ा सा थिक हो रहा है क्योंकि हमने 3 मैंगो इसमें ऐड किए हैं 1.5 किलो दूध में। तो ये पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अभी हमने 2 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध इसमें ऐड करते ही इसका मिक्सचर बना लेना है। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह से पका दे जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली अच्छे से ये पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। तो पुडिंग ज़्यादा बन रही है तो फ़ौरन से तेज़ी के साथ हम चम्मच को चलाएंगे। अच्छे से इसको पकाना है, जैसे थोड़ा सा ये कम भी पड़ जाएगा पकते हुए और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। तो जब आप उंगली लगाते हैं आपके बच्चे किसी भी डिज़र्ट को दूध वाली बनी हुई तो वो पानी छोड़ता है, ये पानी भी इस तरह से नहीं छोड़ेगा। चॉकलेट सिरप बनाएंगे तो एक पैन में मैं 2 चम्मच पानी ऐड करूँगी। 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे चीनी का और हम इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा ऐड करेंगे चॉकलेट पाउडर। तो चॉकलेट पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको पकते ही इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से ये पक के रेडी हो चुका है। ये साइड छोड़ के ये अच्छे से रेडी है, थोड़ा सा थिक भी है। इस तरह से हमने कंसिस्टेंसी इसकी बनाई है। देखें वह कोई आम वगैरह नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसमें अभी हम आपके पास ऑप्शनल है, कोपरा पाउडर है तो थोड़ा सा ऐड कर दें 1 चम्मच। बस ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। कस्टर्ड मैंने बड़े बाउल में निकाल लिया है, जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसकी भाप निकल जाए, बस इसको सेट करेंगे। जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया था अभी ये थिक हो चुका है। हम इसको नीचे इसको बिठा देंगे चम्मच के साथ। तकरीबन ये जम चुका है, जमने से पहले ही हम इसमें लगा देंगे। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये हल्का हल्का गरम ये बैटर अच्छे से डालना है। देखिए भाप और भी आ रही है, इतने तक आपका गरम होना चाहिए। इसको आप ऊपर नीचे करें जैसे इसकी हवा निकल जाए, अच्छे से सेट हो। अब इसको हल्का ठंडा करेंगे, रखेंगे इसको फ्रीज़र में तकरीबन 1-1.5 घंटा। तो पुडिंग को हम फ्रीज़र से लेकर आ चुके हैं। इस पर सीधी प्लेट रखेंगे, उल्टाएंगे इस पुडिंग को, बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है स्प्रिंकल करें वो। मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं था तो मैंने ये स्प्रिंकल कर दिया है। ये चॉकलेट सिरप बहुत ही मज़े का लगता है। ये पुडिंग इतनी वीआईपी बनी है कि आप भी ज़रूर बनाएंगे।